कि हम लोगों का करप्शन ख़त्म करो, फालतू लोगों में मत बांटो, फ्री बीज नहीं है किसी के लिए, मेहनत करो, पैसा लो भाई। आम आदमी इतना सोना खरीदता है कि इकोनॉमी को भाई वो बिल्कुल ही ना खरीदे। सोना उनको नहीं खरीदना जिनों के पास एक्सेस है, और जिनके पास है ही थोड़ा, वो बेचारे क्या करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है तनिष्क ज्वेलर्स के स्टोर के बाहर है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही फिलहाल में नरेंद्र मोदी ने जो लोगों से अपील की है कि वो 1 साल तक सोना ना खरीदे, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है उसके कारण जो है अर्थव्यवस्था हमारी आगे चलकर ख़राब ना हो जाए, इसलिए जो है अभी से ही जनता से अपील करने के लिए नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि 1 साल तक जो है वो सोना ना खरीदे। अब लोग इस पर क्या कहते हैं उनसे भी पूछताछ करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले ये भी बता दें कि अभी हम अंदर जो देखकर आए हैं वो दृश्य हम बता देते हैं। अंदर का दृश्य ये है कि अंदर बिल्कुल खाली पड़ा है। तनिष्क जाने माने स्टोर पर भी, जाने माने ब्रांड पर भी लोग अभी सोना खरीदने नहीं आ रहे हैं। 1-2 लोग आ रहे हैं, लेकिन इतना भी कोई नहीं हो रहा है। लेकिन इफ़ेक्ट जो पड़ रहा है मार्केटिंग पे, वो काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, देखने को मिल भी रहा है। और लोगों ने, जो हमने बात की कुछ लोगों से, कि उन्होंने ये भी बताया कि पहले थोड़ा करप्शन भी ठीक करना चाहिए। जो उनके खुद के मंत्री हैं उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए। जो लोग वो जनता से अपील कर रहे हैं वो उन्हें अपने मंत्रियों से भी कहना चाहिए कि वो भी इस पर कायम रहे। देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि तनिष्क में जो है पूरा स्टोर ही खाली पड़ा है। अभी हम आए हैं फैंसी रावलपिंडी ज्वेलर्स में, ज्वेलर्स शॉप में। तो अंदर चल के देखते हैं, हमें ग्राहक भी नज़र आ रहा है और इनके जो मालिक है दुकान के, उनसे भी बात करते हैं कि कितना इम्पैक्ट पड़ा है दुकानदारी पे और कितने कस्टमर्स पहले आते थे और अब कितने आ रहे हैं। तो सीधा अंदर चलते हैं और बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अच्छा, ये शॉप जो है ये कितने साल पुरानी है और कितने साल पहले? मैम, ये जो फैंसी रावलपिंडी ज्वेलर्स है ये 1950 से चलता आ रहा है और इनके 5 शोरूम्स हैं। और हाल ही फिलहाल में अभी नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि सोना जो है 1 साल तक ना खरीदे, अपील की है जनता से। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितना फ़र्क पड़ रहा है अभी, और पहले क्या ग्राहक आते थे और अब कितने? एक्चुअली में क्या होता है कि सोना जो कि बहुत बड़े अगर बायर्स हैं तो उनका एक अलग व्यू होता है, लेकिन यहाँ पे तो छोटे से छोटे को भी ज़रूरत है, बड़े से बड़े को, और इन्वेस्टमेंट सबका राइट है। आपको भी पता है, जैसे मान लो एक रिक्शे वाला है या एक छोटा मिडिल क्लास है, किसी को भी ले लो, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत सोना खरीदते हैं। ऑब्वियसली वो इतना ही खरीदते हैं जितनी उनकी जितना उनकी अर्निंग होती है उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं। उसी पैसे को वो, चाहे बच्चों की मैरिज हो या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना हो या जो भी उनके पर्पस होते हैं, उसको मतलब कि दुख सुख में, या जैसे कोई एक हार्डशिप हो जाती है, जैसे भाई हॉस्पिटल में है तो उनको मजबूरी होती है कि वो सेल परचेज़ करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मुझे तो नहीं लगता कि एक आम आदमी इतना सोना खरीदता है कि इकॉनमी को भाई वो बिल्कुल ही ना खरीदे। और हाँ, लोगों के अंदर डर है कि पता नहीं क्यों बोला गया है, ये मेन उनको भी नहीं पता है, आम आदमी को नहीं पता है कि ये क्यों बोला गया है कि आप सोना मत खरीदिए। सोना उनको नहीं खरीदना जिनों के पास एक्सेस है, और जिनके पास है ही थोड़ा, वो बेचारे क्या करेंगे। सोना सिल्वर वो हर ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले लेंगे, टॉप्स ले लेंगे, अंगूठी ले लेंगे, हल्का हल्का सामान ले लेंगे, बच्चों की शादी के लिए ले लेंगे, बस। इससे ज़्यादा तो उनकी इन्वेस्टमेंट होती भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है उसमें कि शादी विवाह भी है तो इतना सोना ना खरीद लें, बट इतना भी ज़्यादा ना खरीदे सोना कि इम्पैक्ट पड़े। मैम, वो बहुत ज़्यादा, देखो ये आम आदमी, मेरे को तो नहीं लगता है अंडानी अंबानी है, वो तो छोटे छोटे लोग हैं, वो बेचारे क्या कहेंगे। उनको थोड़ा सा ख़रीदना है, जो उनकी मंथली इनकम होती है उसको वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके ही सोना खरीदते हैं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी को इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि ख़रीदना है या नहीं, ये उनका पर्सनल मैटर है। बाकी रही इकॉनमी की बात कि गवर्नमेंट पे क्या असर, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अभी
आपकी शॉप में ग्राहक पहले ज़्यादा आते थे या अब ज़्यादा आने लगे? क्योंकि जब से उन्होंने अपील की है लोगों से, तो काफ़ी हमने ज्वेलर्स शॉप पे गए तो उनसे बात की, तो इम्पैक्ट तो पड़ा है। और आज जिस तरीके से सोना जो है 15% चला गया, चांदी 6% हो गया, बढ़ ही गया है घटने की बजाय, तो क्या उस पर क्या कहेंगे? मैम, ये तो मोदी जी जानते हैं कि एकदम उनके बोलने के बाद सोने का रेट और चांदी का रेट बढ़ने का क्या कारण है, वो तो किसी को भी नहीं पता। इकॉनमी को संभालना तो ये उनका, भाई मिनिस्टर पीएम तो वो हैं, हम तो हैं नहीं, हम तो आम जनता है। हम तो रोज़ की अपनी कमाई करते हैं, रोटी खाते हैं। हमें नहीं पता कि वो क्या करते हैं। उनको देखना है कि वो सरकार कैसे चलानी है। और रही बात कि ये जो हो रहा है, ये ग्राहक है, फ्लक्चुएशन की वजह से, ये तो जब से वर्ल्ड वॉर, ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उसकी वजह से तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कभी रेट बढ़ जाता है, कभी डाउन हो जाता है, तो ये तो चल ही रहा है, इसमें तो कोई बड़ा। ग्राहक अभी आ रहे हैं या नहीं? ग्राहक तो बहुत टाइम से ही कम है सुनारों की दुकान पे, ये तो है नहीं आज से, काफ़ी टाइम से कम है। ये तो बहुत ही कम है, जैसे रेट जब से फ्लक्चुएट हो रहा है तब से कम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जिसको बहुत नीड है, जिसकी शादी आ गई है, जिसकी मजबूरी है, वो तो लेता ही है थोड़ा बहुत। तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देख रही हैं और आगे मतलब क्या एक अपना ओपिनियन? देखो, एक ज्वेलर ही अकेला कमा के नहीं खाता, उसके साथ बहुत इकोनॉमी ही जुड़ी है। उनके पास भी आके ना करते हुए छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा वर्कर वर्क करता है। कि एक ज्वेलर तो अकेला तो है नहीं है, उसके साथ लगे हुए टीम वर्क है। ये एक टीम वर्क है, चाहे कहीं भी देख लो, ये टीम वर्क है। तो टीम ने रोटी खानी है। अब अगर टीम के लिए, अगर एक ज्वेलर का नहीं कमाएगा तो टीम को नहीं रखेगा, टीम को नहीं रखेगा तो जाहिर सी बात है इकॉनमी कहाँ जाएगी, फिर आम आदमी कहाँ काम करेगा। तो आपके इस दुकान पर कितने लोग अभी आपके साथ टीम वर्क में मतलब जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं? देखो, ये नाना करते जितने शोरूम है उसमें नाना करते हुए 50-60 लोग तो हैं ही हैं। तो 50-60 लोगों की रोटी कैसे चलेगी अगर हमारा ही काम नहीं चलेगा? वो बेचारे तो परेशान होंगे। तो इफेक्ट पड़ रहा है मतलब मार्केट? अब इफेक्ट तो मोदी जी खुश होना चाहिए कि लोगों ने सोना खरीदना कम कर दिया है। हम तो यही कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये है कि उन्हें ये देखना चाहिए कि जनता को क्या करना है, मेनली वो क्या चाहते हैं कि जनता किस तरीके से इकॉनमी में उनकी हेल्प करे, ये तो आप ही बताएंगे। सर क्या नाम? अतुल गुप्ता मेरा नाम है। अभी आप कल्याण ज्वेलर्स से निकलते हुए हमें दिखाई दिए, तो नरेंद्र मोदी ने जो बोला है कि 1 साल तक जो है सोना ना खरीदे, तो उस पर क्या राय रखते हैं आप? मैडम, एज़ पर माई एक्चुअलिटी, ऐसा जो वो मोदी जी कह रहे हैं, रियली वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। एंड आई एम रियली सपोर्टेड टू मिस्टर मोदी इकोनॉमिकली एंड द फॉर द कंट्री नेशन वाइज, इट्स गुड। लेकिन इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है। हमें अदरवाइज़ खर्चों की मतलब कम करने की ज़रूरत है। जैसे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो इतना सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, 50-50 गाड़ियाँ लेके कारवां चलते हैं, उन सब का ऊपर होल्डिंग्स होनी चाहिए, करप्शन पे होल्डिंग होनी चाहिए। पेट्रोल मैटर नहीं करता, हमारी डिज़ायर मैटर करती है। हमारी कंट्री के जो हम जिनको चुन के लाए हैं उनको मैटर करता है कि वो हम पब्लिक को किस तरीके से देखते हैं। अभी जिस तरीके से वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है कि अभी हमारे दिल्ली के ही शिक्षा मंत्री को ले लीजिए, वो ई रिक्शा में सफ़र कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा मान रहे हैं इस बात को, तो लेकिन आम जनता कितना मान रही है? एक्चुअलिटी आप भी एक रिपोर्टर हैं, ह्यूमन काइंड मैं भी हूँ। अगर वो रिक्शा में ट्रैवल कर रहे हैं ना, वो एक आई वॉश है, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर वो रियल सपोर्ट इकनॉमी को करना चाहते हैं ना, तो लेके आए ग्राउंड जीरो पे सारी चीज़ें। मैं इंडस्ट्री का आदमी हूँ, मुझे देना पड़ता है ब्राइब। क्यों दे रहा हूँ मैं, किस लिए दे रहा हूँ? आज एक रेड लाइट पर पुलिस वाला रोकता है, चाहे मैं लीगल हूँ चाहे इलीगल हूँ, उसे 500 रुपये की पत्ती चाहिए। क्यों चाहिए? अगर रियलिटी हम अपने देश को सपोर्ट करते हैं, एवरीवन हैव टू कम विद द सेम स्टेप कि हाँ वो मिस्टर मोदी को या कंट्री को सपोर्ट करते हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, सबको मिलके आगे आना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो कैसे ठीक किया जा सकता है इसको? कुछ नहीं मैडम, करप्शन ख़त्म करो, सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है करप्शन ख़त्म करो, एजुकेशन को और यूथ को आगे लेके आओ ना। ओल्ड एज को आगे लाने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको यूथ को आगे आने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट वाइज आईटी को आप सेग्रीगेट करोगे, कितना कर लोगे? आगे जमाना ही आईटी लाइन आईटीएंस का है, लेके आओ ना भाई, बराबर मैच करो ना। हम हैं, पावर है, सुपर पावर है, आगे भी बनेंगे।
बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन कोई एक लीडर चाहिए जो हम सबको सपोर्ट करे इस तरीके से, और सबको आगे आना पड़ेगा।